लाशों पर, मौतों पर कैसे डांस किया जा सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रही है महाकुंभ में। महाकुंभ का जो अश्लील बेशर्म टीवी शो चल रहा है, वह बता रहा है कि किस तरह से मानवता को बिल्कुल तिलांजलि देकर मीडिया सत्ता के इशारे पर नंगा नाच कर रहा है। मीडिया का यह नंगा नाच हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यालय के इशारे पर, और इसे अभी मैं आपके सामने सबूत के साथ पेश कर दूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग मारे गए हैं, जिनके परिजन बिलख बिलख कर खोज रहे हैं लाशों को, उनका क्या होगा? क्या जिस तरह से पूरा का पूरा वितान बताया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अफवाह फैली थी, योगी जी तो अभी तक अपने 8 साढ़े 8 मिनट का जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, उसमें एक शब्द भी यह नहीं कह पाए कि वहां पर जो भगदड़ हुई है उसमें लोग मारे गए हैं। सारा नरेशन सेटिंग हो रही है कि सिर्फ यह अफवाह थी। अब देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियल हैंडल से यह कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं अपने ऑफिशियल हैंडल में। दोनों तस्वीरें हमारे सामने हैं। और इसी क्रम में दैनिक भास्कर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, उनकी पत्रकार बताती हैं कि 40 से अधिक लाशें उन्होंने देखी हैं अस्पताल में। 3 कमरे अस्पतालों में भरे हुए हैं लाशों से। जाता है ये चीख पुकार महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद की है। मामा गए कि नहीं, हम लोग गए। संगम तट पर अमृत स्नान से पहले रात 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 35 से 40 हो गई है। आगे ये संख्या और बढ़ सकती है। जब मैं भीतर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे 3 कमरों में लाशें भर भर के रखी हुई थी, जो कि मैंने अपने वहाँ पे पहुँचने के बाद गिना तो तकरीबन 20 लाशें वहाँ पे मौजूद थी। और जो डेड बॉडी का बैग होता है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ था वो 40 का था, यानी कि 40 शव वहाँ पे निश्चित तौर पर थे। लेकिन यह टीवी एंकर और इस तरह की अनगिनत टीवी एंकर्स जो वहां मौजूद हैं, जिन्होंने लाशों पर फूल गिराते हुए हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें यह पता है कि कल से लेकर आज तक 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है और अमृत स्नान कर लिया है। उस बिचारी और उस तरह के अनगिनत बेचारे गोदी मीडिया वालों को यह नहीं पता चल पाया कि रात से लेकर अभी तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। यह असली तस्वीर है प्रोपेगेंडा की। यह है नंगा नाच। सुनिए किस तरह से पत्रकार जो ग्राउंड पे मौजूद है वह कहता है कि पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सीएमओ ने बताया नहीं है कि कितने लोगों के मारे जाने की सूचना देनी है। चालू सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। लोगों को ये पहले से बता दिया गया था कि अभी ही स्नान करिए, मौनी अमावस्या का मुहूर्त आ चुका है, आप स्नान करके निकलते जाइए। लेकिन लोगों ने प्रशासन की एक नहीं सुनी और सभी लोगों का मन था कि वो 12 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद, जब ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है, उसके बाद स्नान करना चाहते थे। तो एक बात साफ है दोस्तों कि महाकुंभ में जिस तरह से जाने गईं, जिस बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन वीआईपीओं को स्नान कराने में अपनी सारी मशीनरी झोंके हुए था, उसमें इस तरह की भगदड़ का पूरा अंदेशा तमाम लोगों को था। लेकिन ध्यान से देखिए यह वीडियो। यह सरकारी अधिकारी हैं जो रात में भोपू लेकर वहां पर आराम से बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं
जो सोएगा वह खोएगा। इतनी दूर आए हो, फटाफट दौड़ो और अमृत पालो। चालू सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और अब सुनिए यह चश्मदीद गवाह जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। 1 बजे हम लोग सब आराम कर रहे थे, बहुत से यात्री थे बैठे हुए, सब आराम कर रहे थे, नहाने वाले सब बहुत संख्या में। उन्होंने कहा कि उठो उठो उठो, खाली करो, जाओ नहाने के लिए। बार बार पुलिस तंग करे हमके, महाराज अभी नहाने का टाइम है, 12 बजे तो माता सरस्वती सोई रहती है, हम आराम से जाएंगे। हम बैठ जाते हैं, बहुत करते हैं तो उठ कर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते, नहीं चलो। इस तरह से हमको बोल करके उन्होंने सबको भगा दिया। और हमारा घर वाली पता नहीं किधर मतलब कुचल दिया गया, हम अपने नीचे गिर गए और हमारे ऊपर बहुत से आदमी चढ़ गए। और जिस तरह से योगी जी ने ऑफिशियली अभी तक ना मरने वालों का जिक्र किया है और ना ही यह माना है कि व्यवस्था में चूक थी, उससे इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस पूरे हादसे को, इस पूरी भगदड़ को, 50 लोगों के मारे जाने को दूसरी दिशा देने की तैयारी हो जाएगी या हो चुकी होगी। क्योंकि अफवाह फैलाना यहां कौन फैला रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन आपका है। और जनता से सुनिए, जनता लगातार बोल रही है कि आप सिर्फ वीआईपी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। जो जनता जनार्दन गरीब जनता आई है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। और जिस तरह से 15-15 किलोमीटर लोगों को पैदल चलाया जा रहा है, सारे पुल बंद कर दिए गए हैं, उसमें इस तरह की भगदड़ की आशंका तमाम लोगों के दिलों में डर के तौर पर मौजूद थी। क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ योगी को साधु बनाया। मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत तंगी हुई मर गए अभी हम हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। दरअसल कुंभ, महाकुंभ जो एक धार्मिक आयोजन, एक सांस्कृतिक आयोजन, एक सांस्कृतिक मेला है, उसे योगी सरकार ने इस बार धार्मिक और राजनीतिक मेले में तब्दील कर दिया। और पहले दिन से ही, यानी 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, यानी जब 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, उस समय तक योगी जी इस बात का ऐलान करने से नहीं चूकते हैं कि 5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। यानी यह मेला आंकड़ों का मेला हो गया है। 10 करोड़, 100 करोड़ का दावा कि हमने 100 करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था कर रखी है। केवल भी वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस? नहीं, सॉरी भैया। क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। यह ना तो धर्म है, ना तो आध्यात्म है, और ना ही इससे भारत की संस्कृति का कोई लेना देना है। यह एक पॉलिटिकल गेम है जहां पर ये तमाम वीआईपी, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और खुद योगी आदित्यनाथ, जो डांस करते हुए दिखाई देते हैं रामदेव के साथ, यह सब एक दूसरे ढंग का नरेशन सेटिंग हो रही है। और इसमें
इस तरह का भड़काऊ बयान देने वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल है, जो कहता है जो कुंभ नहीं गया वह देशद्रोही है। और हर जगह जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है कि बड़ी संख्या में जाओ और पुण्य कमाओ, मानो इससे पहले देश में कुंभ नहीं हुए, मानो इससे पहले यहां की आस्तिक जनता कुंभ में डुबकी लगाने नहीं जाती थी। यह सारा एक पॉलिटिकल गेम प्लान है। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। बोराया मीडिया इतनी अश्लील डैमेज कंट्रोल टैक्टिक्स कर रहा था, बार बार बस यही बता रहा था कि कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने बात की मुख्यमंत्री से, 2 बार की, 3 बार की, और इसे आगे बढ़ा दिया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा 4 बार बात की देश के प्रधानमंत्री ने और जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। यह था अश्लील शो मीडिया का। लेकिन दुख इस बात का है कि जो नंगा नाच गोदी मीडिया कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। लोग मारे गए हैं तो क्या हुआ, वैसे भी वे गरीब गुरबी जनता है और इनके बारे में बहुत संभव है कि एक सेक्शन यह बोलने लग जाए कि यह सब पुण्य प्राप्त करने आए थे और इन्हें मोक्ष मिल गया। मोदी जी ने मारे गए लोगों को पुण्य आत्माएं कहा है। अब सोच लीजिए, कुंभ में मारे जाने वाले लोग, उनके नाम, उनका पता, या वे किसी रजिस्टर में भी दर्ज हो पाएंगे या नहीं, इस बात की आशंका है। शुक्रिया।